बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। भारत दफाई सलाहियत में एक और कदम आगे। भारतीय बहरिया का बहिरा अरब में बरहमूस मिसाइल का तजर्बा। दर्जनों इसराइली पायलटों का फौजी तरबियत से इनकार। यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार फराहम किए तो चीन को नतायज का सामना करना पड़ेगा, जर्मनी ने खबरदार कर दिया। शिमाली कोरिया का अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा मुतालबा। सऊदी अरब का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। बांग्लादेश में रोहिंग्या महाजरीन के कैंप्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 12,000 अफराद बेघर। IMF का पाकिस्तान के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान, मुआहिदा जल्द होने का इम्कान। हुकूमत ने ज़र मुबादला बचाने के लिए हज कोटा पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय बहरिया ने बहिरा अरब में बरहमूस मिसाइल का तजर्बा किया। ये तजर्बा इतवार की शाम को कोलकाता में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज से किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय ओहदेदार ने बताया कि मिसाइल अपने हदफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने में कामयाब रहा। वज़ारत दिफा ने कहा कि बरहमूस मिसाइल खुद इन्हिसारी के भारत के अज़म को मजबूत बनाता है। इससे कबल भारतीय फ़ज़ाइया ने सिखोई Su-30 MKI तैयारे से भी बरहमूस मिसाइल का तजर्बा किया था। इस मिसाइल का तजर्बा गुज़िश्ता साल दिसंबर में किया गया था। भारतीय फ़ज़ाइया ने कहा कि फ़ज़ा में मार करने वाला ये मिसाइल तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर हदफ को निशाना बना सकता है। दिर इंसाफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और भारतीय बहरिया के आला कमांडर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की बहरी सलामती के चैलेंजों का एक जामिया जायजा लेंगे। ये पहली बार है कि कमांडरों की 2 साला कॉन्फ्रेंस तैयारा बरदार बहरी जहाज पर हो रही है। इस इकदाम को बहरा हिंद के इलाके में चीन के खिलाफ भारत की अलामती तरजीह की अक्कासी के तौर पर देखा जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दर्जनों इसराइली पायलटों का फौजी तरबियत से इनकार। इसराइल के F-15 स्क्वाड्रन के 37 पायलटों और नेविगेटर्स ट्रेनिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया। सऊदी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि F-15 स्क्वाड्रन के 37 पायलटों और नेविगेटर्स ने मुश्तरका पैगाम में कहा है कि वो 8 मार्च को होने वाली ट्रेनिंग में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो तरबियत की बजाय अपना वक्त जमहूरियत और कौमी इत्तेहाद के लिए बातचीत पर वक्फ करने को तरजीह देंगे। जारी करदा बयान में रिजर्व फौजियों ने कहा है कि अगर हकीकी कार्रवाइयां करने का कहा गया तो वो एहतजाज करते हुए अपनी तरबियत का एक दिन मुअत्तल कर देंगे। जबकि एक फौजी तर्जुमान ने खत पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। ताहम एक ने बयान में कहा है कि फौज के चीफ ऑफ स्टाफ इन हालात और फौज में तकसीम से आगाह हैं, ताहम वो IDF को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के पास अपने सबसे अहम मिशन को अंजाम देने की सलाहियत मौजूद है। फोर्सेस का सबसे अहम मिशन इसराइल की सलामती का दिफा करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मनी ने चीन को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसने यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार फराहम किए तो इसको नताइज का सामना करना पड़ेगा। जर्मन चांसलर ने मारूफ अमरीकी नशरियाती अदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन को रूस को हथियारों की फराहमी से गुरेज करना चाहिए, बल्कि यूक्रेन से रूस की अफवाज निकलवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने रूस को हथियार फराहम करने की सूरत में रूस को हथियारों की फराहमी पर चीन पर पाबंदियां आयद करने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा है कि उनके ख्याल में चीन को इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वाज़िया करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस बारे में पुरुमीद भी हैं, ताहम हमें इस मामले में बहुत होशियार रहना पड़ेगा। जर्मन चांसलर का ये तबसरा वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात के 2 रोज बाद सामने आया। अमरीकी हुकाम ने हाल ही में खबरदार किया था कि चीन किसी भी वक्त रूस को हथियारों की फराहमी शुरू कर सकता है। गुज़िश्ता रोज जर्मनी वापस लौटने के बाद जर्मन चांसलर ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि हम सब का इस पर इत्तेफाक है कि रूस को किसी सूरत हथियारों की फराहमी नहीं होनी चाहिए और चीनी हुकूमत का भी कहना है कि ऐसा नहीं करेगी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से जनूबी कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका फौजी मशकें रोकने का मुतालबा कर दिया। एतवार के रोज रियासती मीडिया पर एक बयान में नायब वज़ीर खारजा ने कहा कि इत्तेहादियों की मशकों और बयानात ने तनाव को एक इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी बरादरी को अमेरिका और जनूबी कोरिया से फौरी तौर पर अपने इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स और मुश्तरका फौजी मशकों को रोकने की ताकीद करना होगी। शुमाली कोरिया के इंतबाह के बावजूद जनूबी कोरिया और अमेरिका मुश्तरका फौजी मशकें करेंगे। शुमाली कोरिया की जानिब से ऐसी मशकों के खिलाफ बेमिसाल सख्त कार्रवाई करने की धमकियों के बावजूद जनूबी कोरिया और अमेरिका इस माह के आखिर में बड़े पैमाने पर फौजी जंगी मशकें करेंगे। दोनों ममालिक की अफवाज ने जुमे को अपने एक बयान में कहा है कि जनूबी कोरिया और अमेरिकी फौजें अपनी मुश्तरका दफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए 13 से 23 मार्च तक फौजी जंगी मशकों का इनकार कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का ऐलान। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल में सऊदी अरब ने बड़ी सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। सऊदी शहजादा फैसल बिन मंसूर अल सऊद ने सऊदीया पाकिस्तान टेक हाउस को इस्लामाबाद में कायम करने का ऐलान कर दिया। टेक हाउस के क़याम से बाहमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में कायम की जाने वाली कंपनियों से तजारत को फ़रोग मिलेगा। सऊदी शहजादे फैसल बिन मंसूर अल सऊद अल्सा इंटरेक्टिव के शरीक बानी भी हैं। इस कंपनी को 2009 में पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियत सलमान नासर ने कायम किया था, जिसके लाहौर के अलावा रियाज में भी ऑफिस हैं। शहजादा फहद ने जनवरी में ऐलान किया था कि इनकी कंपनी 1000 से ज़ायद अफराद के लिए रोजगार के मौका फ्राहम करेगी। इस सिलसिले में 300 से ज़ायद मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर कायम किया जाएगा, जिनकी मालियत $100 मिलियन होगी। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक की बेमिसाल दोस्ती का सफ़र कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की मौजूदा कमज़ोर माशी सूरत हाल में $100 मिलियन की सरमायाकारी मस्बत कदम साबित होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या महाजरीन के कैंप्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 12,000 अफराद बेघर। बांग्लादेश में रोहिंग्या महाजरीन के पनाहगज़ीन कैंप्स में खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में 12,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एतवार को म्यांमार की सरहद के साथ वाक़या बांग्लादेश के ज़िला काक्स बाजार में रोहिंग्या महाजरीन के गुंजान आबाद कैंप्स में अचानक आग भड़क उठी, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। आतिशज़दगी के नतीजे में 2000 से ज़ायद कैंप्स और इनमें मौजूद सामान जलकर खाकतर हो गया और हज़ारों अफराद खुले आसमान तले आने पर मजबूर हो गए। बांग्लादेश की फायर सर्विस के ओहदेदार इमादुल हक के मुताबिक वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं और ना ही आग लगने की वजह सामने आ सकी। बांग्लादेश की वजारत दिफा की गुज़िश्ता माह जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 के दरमियान रोहिंग्या कैंपों में आतिशज़दगी के 222 वाक़यात हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल का अंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई है और रवां हफ्ते ही IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के दिए गए तमाम हदाफ पर पेशरफ्त IMF को 4 बार MIFP के हदाफ पर मुतमिन किया गया। स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पेश की हदाफ भी हासिल किए गए हैं। ज़राए ने बताया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से IMF की आखिरी पेशगी शर्त भी पूरी हो गई। चीन के कर्जे के रोल ओवर ने ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर कर दिए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। ज़र मुबादला बचाने के लिए हुकूमत ने हज पर कोटे की पाबंदी आयद कर दी। इस इकदाम से $40 करोड़ की बचत होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के दरमियान होने वाली मुलाकात में ये फैसला किया गया। इस मंजूरी के लिए काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। इस फैसले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने अजीज़ो अकारब को ज़र मुबादला की सूरत में अदायगी करके हज पर भेज सकेंगे। गुज़िश्ता साल की निस्बत हज अखराजात में बड़ा इजाफा होने का इम्कान है। हज अखराजात 12 से
13 लाख रहने का इम्कान है। हुकूमत के पास आज़मीन हज को देने के लिए दर मुबादला की कमी है, जिसकी वजह से तकरीबन 90,000 के करीब आज़मीन हज को पाकिस्तानी स्पॉन्सर करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।